और खंडवा के सेहाड़ा गांव से हैरान करने वाली खबर आई, जिसके बाद एक बार फिर से वक्फ पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर से अजब गजब दावा कर दिया है। वक्फ ने पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दिया है। बताया जा रहा है कि खंडवा के सेहाड़ा गांव पर वक्फ ने दावा किया है। सेहाड़ा गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दिया है। मामले को लेकर अब वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई और वक्फ ट्रिब्यूनल पक्ष रखने के लिए सरपंच और सचिव पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल ग्राम पंचायत ने दरगाह कमेटी को नोटिस दिया था और दरगाह के पास अतिक्रमण हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने पर दरगाह कमेटी ने भोपाल वक्फ बोर्ड में शिकायत की। शिकायत में पूरे गांव को वक्फ की जमीन पर बताया गया, जिसके बाद भोपाल वक्फ बोर्ड ने डीएम को नोटिस जारी किया। सरपंच सचिव को भी नोटिस जारी किया गया और जवाब तलब किया गया, जिसके बाद नोटिस पर वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। और यहां पर पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। ग्राम पंचायत ने दरगाह कमेटी को दरगाह के पास अतिक्रमण और तार फेंसिंग हटाने को नोटिस दिया था। इसके विरोध में दरगाह कमेटी ने ग्राम पंचायत को जवाब देने के बजाय भोपाल वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत कर दी। अब आरोप ये है कि शिकायत में पूरे गांव की जमीन को द्वारा वक्फ बोर्ड भोपाल से एक नोटिस ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत की पूरी भूमि आबादी क्षेत्र वक्फ की संपत्ति है। इसमें पेज क्रमांक 7 पे प्रश्न क्रमांक 7 में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खसरा क्रमांक 781 पूर्ण रूप से वक्फीय संपत्ति है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी 781 वक्फ संपत्ति है। तो कहने का मतलब आज हम रह रहे, हमारे बाप दादा पूर्वज रह रहे थे, तो वक्फ कहाँ से आ गई? तो हम इस बात का खंडन भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन वक्फ बोर्ड भी है। तो खंडवा के सिहाड़ा गांव को वक्फ की संपत्ति बताने के मामले पर कांग्रेस ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस प्रदेश के मुखिया ऐसे हों तो सरकार ऐसे ही चलेगी। एसडीएम कलेक्टर क्या आदेश देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे पता चलता है कि सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए। अगर कहीं भी अवैधानिक तौर पर पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने का काम किया गया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस प्रदेश के मुखिया ऐसे हों तो सरकार तो ऐसी ही चलेगी। एसडीएम कलेक्टर क्या आदेश देते हैं समझ में नहीं आता है। गांव का गांव डिस्टर्ब हो गया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया और गांव वाले चिंतित होंगे कि नहीं होंगे? वो कहां जाएंगे? ये सोचा क्या सरकार ने? सरकार लोगों को बेघर तो कर देती है, उनका इंतजाम नहीं करती है। अगर कहीं पर भी इस प्रकार से अवैधानिक ढंग से संपूर्ण ग्राम को वक्फ की संपत्ति बताने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार से देश के संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने देखा कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास थी और उसका हमने देखा बेतरतीब तरीके से दुरुपयोग किया गया, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ही ताक पर रखा गया। तो उन तमाम चीजों से आज देश को बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है।